बीजेपी मुख्यालय में आज अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनका वंदन अभिनंदन करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर डटे हुए थे और मुख्य नेता तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन और देखिए उनके स्वागत के लिए यहां पर जो उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, फूलों की बारिश उनके ऊपर की जा रही है और संख्या कार्यकर्ताओं की इतनी ज्यादा है कि उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक उत्साह की ये तस्वीर आप देखिए, कितना उत्साह और उमंग बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। उन्हें चलने में भी, आगे एक कदम बढ़ने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि स्वागत के लिए यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। और बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचे हुए हैं। नितिन नवीन का यहाँ भव्य स्वागत किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी है बीजेपी मुख्यालय में। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन। और एक उत्साह जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में है वो इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि नितिन नवीन का यहाँ पर स्वागत करने के लिए कितनी संख्या में उनके समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो सपोर्टर्स है वो पहुंचे हुए हैं और उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। एक भव्य तरीके से स्वागत यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है। ये तस्वीरें लाइव सामने आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से, जहां पर नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद पदभार ग्रहण करेंगे और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में ये पदभार वो ग्रहण करेंगे। शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम चुना गया है और पदभार ग्रहण करने के लिए बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रही हैं और तमाम बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन इन सबकी मौजूदगी के बीच पदभार ग्रहण करने वाले हैं और बीजेपी मुख्यालय पहुंचने के बाद भव्य स्वागत नितिन नवीन का यहाँ फूलों की बारिश के साथ की जा रही है। और लोगों की यहाँ पर संख्या देखिए, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितना उत्साह है। इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि नितिन नवीन को शुभकामनाएं देने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोगों की यहाँ पर जो मौजूदगी है वो नजर आ रही है तस्वीरों में। फूलों की बारिश के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और नितिन नवीन अब पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। थोड़ी देर बाद पदभार ग्रहण करेंगे। एक नई जिम्मेदारी, एक नई उमंग और नई जोश के साथ नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं। नितिन नवीन के स्वागत को लेकर यहां खास तरीके से तैयारी की गई है। एक उत्साह जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं उनमें ज्यादा देखा जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने के बाद भव्य स्वागत की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। कदम कदम पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उनके समर्थक जुटे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उन्हें एक कदम आगे बढ़ने में भी काफी मुश्किलें हो रही क्योंकि लोगों की यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जो उनके समर्थक हैं वो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और ऐसे में देखिए उनका जो स्वागत एक बड़ी शानदार अंदाज में, ऊर्जा और उत्साह के साथ किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन और एक नई जिम्मेदारी शुरू होगी इसी पदभार ग्रहण करने के साथ। नितिन नवीन का भी कहना है कि जो नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, भरोसे के साथ उस पर वो खरे उतरेंगे, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। पदभार ग्रहण करने के लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें देखिए। यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं लेकिन बावजूद इसके जो समर्थकों की भीड़ है वो मानने को तैयार नहीं है। बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का चुनाव हुआ है और नितिन नवीन के नाम के चुनाव के बाद से ही उनके समर्थक और युवा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एक ऊर्जा और उत्साह के साथ उनका जो स्वागत किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है, लगातार आपको वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है वो भी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो आप देखिए तस्वीरों में। तमाम जो उनके समर्थकों की यहाँ मौजूदगी है, इस बीच फूलों की बारिश की जा रही है उनके स्वागत के लिए और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,
जिनकी मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन। अब बीजेपी में नवीन नेतृत्व होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी और एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है नितिन नवीन को, और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। ऐसा वो कह रहे हैं कि ऊर्जा और उत्साह के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने काम को करेंगे। और एक युवा चेहरा बीजेपी ने चुना है और युवा कार्यकर्ता बेहद इस बात से उत्साहित हैं कि एक नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे नितिन नवीन। इसी भरोसे के साथ उनका उत्साह और उमंग के साथ स्वागत हो रहा है। फूलों की बारिश की जा रही है उनके ऊपर और यहाँ उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद अब वो पदभार ग्रहण करेंगे, जिसकी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में तैयारी की गई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक नया चेहरा और नई उम्मीदें भी हैं। पदभार ग्रहण करने के लिए नितिन नवीन इस वक्त दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन के स्वागत की ये तस्वीरें हैं, जहां उत्साह और उमंग की ये तस्वीरें आप देखिए। फूलों की बारिश के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और इससे साफ नजर आ रहा है कि जो उत्साह उनके समर्थकों में है, बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में है, वो किस कदर नितिन नवीन को अपने करीब देखकर वो और ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। और हर कोई कोशिश कर रहा है उन्हें शुभकामनाएं दे, उनसे मुलाकात करे। उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है और यहाँ अब थोड़ी देर बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन, एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर और बखूबी उसे निभाने की भी बात नितिन नवीन ने कही है। इससे पहले पटना में वो पहुंचे थे और वहां पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो दिल्ली पहुंचे। और देखिए, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माल्यार्पण करते हुए नितिन नवीन नजर आ रही हैं और अब थोड़ी ही देर बाद पदभार ग्रहण करेंगे वो, तमाम बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी में। यहाँ पर एक खास तैयारी, खास इंतजाम स्वागत को लेकर की गई है। नितिन नवीन अब पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार देखिए यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे थे कि कब वो यहाँ पहुंचेंगे और कब पदभार ग्रहण करेंगे और कार्यक्रम आगे शुरू होगा। और फिलहाल देखिए, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय वो पहुंच चुके हैं और आगे के जो कार्यक्रम हैं वो अब शुरू होने वाले हैं थोड़ी ही देर बाद। तमाम बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। एक नई जिम्मेदारी, एक नई कमान उनके हाथों में है और ये तस्वीरें जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो तैयारियां हैं साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देखिए। अब आगे के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और पदभार ग्रहण करेंगे थोड़ी देर बाद। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने के बाद भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया गया है। पहुंचे तो उनका जो आगमन था वो तकरीबन सुबह देखिए 11 बजे होना था, लेकिन वो जो आगमन उनका यहाँ पर मुख्यालय में हो पाया वो तकरीबन 4 बजे के आसपास हो पाया और लंबा इंतजार कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। सुबह 9 बजे से डटे हुए थे और सुबह 9 बजे से डटने के बाद भी कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं, डटे रहे। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फैसला हो गया तो सारी की सारी पार्टी जो है अपने अध्यक्ष के पीछे जो है वो एक साथ आके खड़ी हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो नितिन नवीन को जानते थे, जो नितिन नवीन के कभी ना कभी संपर्क में रहे या उनके कामकाज के बारे में सुना था, या ऐसे भी कार्यकर्ता जो नितिन नवीन को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखने के लिए आतुर थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बड़ी तादाद थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको खुद यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने आज उनको कार्यभार देना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच नेताओं ने उनका स्वागत किया। उससे पहले जब बीजेपी मुख्यालय पर आने के लिए वो पटना से रवाना हुए तो वहाँ पर भी बीजेपी के तमाम सीनियर नेता उनको एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे थे और दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन पद की महिमा होती है, पद की गरिमा होती है और इसलिए सीनियर से सीनियर लीडर भी उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो बीजेपी के अब नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगले अध्यक्ष भी वही होंगे। 14 जनवरी के बाद उनका जो है औपचारिक रूप से चुनाव हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद औपचारिक रूप से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी जो बीजेपी पार्टी के हैं के लक्ष्मण, उन्होंने हमारे से बातचीत में कहा
कि इसके बाद औपचारिक तौर पर जो उसका अनुमोदन होगा वो बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। परिषद की बैठक जो है उनके अपॉइंटमेंट के 100 दिनों के भीतर बुलाई जा सकती है और ऐसी सूरत में उनका जो अभिनंदन है, जो उनका औपचारिक रूप से उनके नियुक्ति पर जो मोहर लगनी है, जो संसदीय बोर्ड ने नियुक्ति की है नितिन नवीन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और उनका निर्वाचन पर, उस पर राष्ट्रीय परिषद की मोहर लग जाएगी। तो ये औपचारिकता भर बाकी है। हमारे सूत्रों ने इस बात की ओर स्पष्ट इशारा किया है कि साफ तौर पर नितिन नवीन ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए जो औपचारिकता है उसको पूरा कर लिया जाएगा और समय रहते जो औपचारिकता पूरा करके नितिन नवीन के जिम्मेदारी पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम उम्र में उनको दी जाएगी। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों को यहाँ से सीख लेनी होगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम तमाम राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष को देखें तो उनकी आयु जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की 83 वर्ष है। बीएसपी की प्रमुख मायावती की बात करें तो 69 वर्ष की आयु है उनकी। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी 70 वर्ष की आयु की हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 वर्ष के हैं। उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 55 वर्ष की आयु के हैं। तो ज़्यादातर जो अध्यक्ष हैं वो 50 प्लस के हैं, जबकि बीजेपी ने जो अपने अध्यक्ष की नियुक्ति की है वो 45 वर्ष के युवा व्यक्ति को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के काडर के लिए, नई जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश है। पीढ़ी परिवर्तन का संदेश है इसमें ये भी संदेश है कि आप अपना काम ईमानदारी से पार्टी के काडर के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर करते रहते हैं तो आपकी पदोन्नति पार्टी करती रहेगी। ये चिंता पार्टी खुद करेगी। और इस बात का भी संकेत है कि पार्टी जो लगातार पिछले लंबे समय से सत्ता में है उसके भीतर अब नए ब्लड को, नए नेतृत्व को उभार देने की जरूरत है, आवश्यकता है, ताकि पार्टी का जो काम है वो सतत रूप से चलता रहे। नेतृत्व परिवर्तन की जो धारा है वो अविरल बहती रहे। नेतृत्व के भीतर जो सम्मिश्रण है वो स्थायी रूप से चलता रहे, अपना स्थान लेता रहे। नए नेता आते रहें और पुराने नेताओं को उनके यथा सम्मान के साथ उनको उनका यथा स्थान दिया जाता रहे। और ये एक सतत प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल में होती है। जिस राजनीतिक दल में ये प्रक्रिया रुकती है वहां पर निश्चित रूप से पार्टी संकट में पड़ जाती है। लेकिन हमने देखा पिछले कई सालों में बीजेपी में जब बड़े परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ा रहा।